नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है। इस वीडियो से पहले एक दूसरी वीडियो जो कि पार्ट 1 है हमने बनाई थी, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स। तो इस वीडियो में भी हम वही आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसमें हमने कुछ सेट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद में ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट सेट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स को। तो उससे आगे जो सेट बनता है नंबर्स का वो है रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, पहले इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब इसमें जरा तीन चीज़ों को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। तो वो नंबर्स जिनको आप लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है, जहां पर p और q, p एंड q इंटीजर्स हैं और q जो है वो 0 नहीं है। तो रेशनल नंबर होने के लिए तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन है p अपॉन q की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, वो ये समझ नहीं पाते कि जो p अपॉन q है ये क्या है। तो ये सिंपली एक फॉर्म है, एक फॉर्मेट है कि आप एक नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं जहां पर एक आपका न्यूमरेटर है और एक आपका डिनोमिनेटर है, यानी कि एक आपका अंश है और एक आपका हर है, ठीक है। तो p अपॉन q की जगह आप अगर कुछ और भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखें कि x अपॉन y, अगर आप इसको, मैं इस p अपॉन q की जगह पर अगर मैं x अपॉन y को यूज करता तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आप इसको m अपॉन n भी कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये p अपॉन q स्पेशल क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली एक फॉर्मेट है जो कि आपको बता रहा है बस कि वहां पर एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो आपका जो नंबर है वो इस p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पर आपके p और q इंटीजर्स हैं, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर रहेगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे क्या होते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर्स को समझने के लिए आप प्लीज आप पहली वीडियो देखिए जिसमें मैंने इंटीजर को समझाया हुआ है, इसी का पार्ट 1। और जो ये हुई सेकेंड कंडीशन, ये हुई फर्स्ट कंडीशन कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन हुई कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि p और q दोनों इंटीजर्स ही हो। और जो डिनोमिनेटर है यानी q डिनोमिनेटर है तो वो q जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब इंटीजर्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटीजर्स में 0 भी आता है, 0 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि नीचे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो तीन कंडीशन बन गई। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि नंबर जो है, कोई भी नंबर जिसको आप p अपॉन q यानी डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ऊपर और नीचे यानी p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं और नीचे जो q है, ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर वो हो सकता है। तो अगर इन तीन कंडीशंस को कोई भी नंबर फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहा जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, पहले सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे 1 अपॉन 2, ये इसके एग्जांपल्स में ले रहा हूं। जैसे 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 में हम तीनों कंडीशंस को चेक करते हैं। 1 अपॉन 2 p अपॉन q की फॉर्म में है, यानी एक न्यूमरेटर है और एक आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन p और q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो ऊपर चेक करते हैं 1 इंटीजर है, ठीक है। नीचे चेक करते हैं 2, वो भी इंटीजर है, दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है, ठीक है।
अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे आपका क्या है, 2 है, और 2 तो 0 के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब नीचे 0 भी नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -3/2। इसमें भी चेक करिए, p/q की फॉर्म है, बिल्कुल है। ऊपर इंटीजर है, -3 इंटीजर है। इंटीजर के सेट में हमने डिस्कस किया था, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे, ठीक है ना। तो -3 इंटीजर है, यस। 2 इंटीजर है, यस। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन, क्या नीचे 0 है, नहीं है, तो यानी तीसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो इसका मतलब ये भी आपका इंटीजर है, यस। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, -1/-2। अब इसको चेक करते हैं, p/q की फॉर्म में है, यस। ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, यस। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या नीचे 0 है, नहीं, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक नंबर चेक करते हैं जो कि रेशनल नहीं है। जैसे मैंने लिखा 4/0। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, क्या p/q की फॉर्म में है, यस। क्या ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, यस। दोनों जगह इंटीजर है। तीसरी कंडीशन, q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो q जो है, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे लेकिन 0 है, तो ये आपका थर्ड कंडीशन यहां पर फेल हो जाती है। तो इसका मतलब ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं, और वो आपका क्या है कि मैं आपके सामने एक सिंपल नंबर लिखता हूं 3। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये इंटीजर है, यस। अब कैसे है वो चीज देखते हैं। 3 जो है, अगर इस 3 को हम 3/1 लिख दें तो क्या कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। 1 से तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वही नंबर आपको मिलेगा। तो ये आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चेक करिए जरा, क्या p/q की फॉर्म हो गई, यस। क्या ऊपर नीचे इंटीजर हो गए, यस। क्या नीचे 0 है, नहीं, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब 3 इंटीजर है। ठीक है, और सॉरी, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद में कोई भी नंबर आप लिखें, -2 लिखें, -1 लिखें, 4 लिखें, ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है बात। अब इसके बाद में अगर 0 को चेक करें कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ऊपर नीचे इंटीजर है, यस। क्या नीचे 0 है, नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब 0 भी एक रेशनल नंबर है। और 0 को तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं, 0 को तो आप 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 को तो आप 0/3 भी लिख सकते हैं, 0 में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बात। तो इसका मतलब 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि क्या एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या एक होल नंबर इंटीजर्स है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था लास्ट वीडियो में, पार्ट 1 में। तो अभी हम उसी चीज़ को फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि क्या नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर हैं, क्या होल नंबर्स रेशनल नंबर हैं, क्या इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। तो आइए चेक करते हैं। नेचुरल नंबर्स, आपके पास ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, अब इसमें जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, इन सारे के सारों को जरा आप चेक करिए कि क्या आप इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, जहां पर p और q इंटीजर होना चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यस, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप इन सबको कैसे लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, 3 को आप लिख सकते हैं
3/1, 4 को आप लिख सकते हैं 4/1 एंड सो ऑन। तो सारे के सारे क्या बन गए, रेशनल नंबर बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट हो गया, और जो रेशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर का सुपरसेट हो गया। इसी तरीके से सारे होल नंबर्स आपके रेशनल होते हैं, क्योंकि आप इनको लिख सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। ठीक है, तो सब में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तीनों। अब इंटीजर्स पे आते हैं, तो क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? तो यस होते हैं, क्योंकि सबको आप क्या लिख सकते हैं, -3/1, -2/1, -1/1, 0/1। ठीक है, तो इसका मतलब सारे इंटीजर्स भी क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। तो जो रेशनल नंबर है वो सारे सेट्स का सुपर सेट हो गया, और ये सारे के सारे जो सेट है वो उसके सब सेट हो गए। ठीक है बात। अब अगर हम बात करें कि क्या रेशनल नंबर आपका नेचुरल हो सकता है, या होल नंबर हो सकता है, या इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए जरा हम एक बार चेक करते हैं। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि अगर आपने लिखा 1/2, इसको हम जरा चेक करते हैं। तो ये 1/2 जो मैंने लिखा है ये रेशनल नंबर तो है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, P/Q की फॉर्म में भी है, ऊपर नीचे इंटीजर भी है और नीचे 0 भी नहीं है, तो रेशनल नंबर तो है। अब क्या ये नेचुरल है? नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपका नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता। 1/2 मीन्स हाफ। ठीक है, तो 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है। ये आपका होल नंबर के सेट में भी नहीं आता है, तो ये आपका इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल नंबर भी नहीं है, और ये आपका इंटीजर्स के सेट में भी नहीं आता है, तो इसका मतलब ये इंटीजर भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन आपके ना नेचुरल है, ना होल है, ना इंटीजर्स है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर है, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जैसे 1/2 भी एक फ्रैक्शन है, तो जितने भी फ्रैक्शन है वो कोई भी आपका ना तो नेचुरल होगा, ना होल होगा, ना इंटीजर होगा, लेकिन वो रेशनल नंबर जरूर होगा। ठीक है बात। तो इसका मतलब रेशनल नंबर्स जो है वो ना तो नेचुरल होते, ना होल होते, ना इंटीजर्स होते, लेकिन नेचुरल, होल, इंटीजर्स तीनों ही रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स डिस्कस करते हैं, जो कि है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस इरेशनल नंबर्स के सेट को मैंने रेशनल नंबर के साथ ही लिखा है, जिससे कि आपको समझने में इसको आसानी होगी। तो इरेशनल नंबर्स के लिए मैंने नीचे कुछ लिखा है, तो पहले इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स में विच कैन बी रिटन, इरेशनल नंबर में विच कैन नॉट बी रिटन मीन्स कि सिंपली रेशनल नंबर में जो भी नंबर आपका P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर PQ इंटीजर्स हैं और आपके Q जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं है, तो वो रेशनल हुआ। जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे कि इस डेफिनेशन में आपको बताया है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल्स में √3, √2, √7, तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये वो नंबर्स हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसलिए ये आपके इरेशनल नंबर्स हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स हुए। इसी तरीके से आपका पाई, जो आपका पाई होता है
पाई भी एक ऐसा नंबर है जो कि आपका इरेशनल नंबर है। वैसे आपके ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं इनके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होता है और कैसे आप डेसिमल एक्सपेंशन को देख के ये समझ सकते हैं कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर एक डीप डिस्कशन हम करेंगे एक दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पर केवल बस आपको इतना समझना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो नंबर आपका रेशनल नहीं है वो नंबर आपका इरेशनल है इन द केस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेट जो कि है आपका रियल नंबर। तो जो आपका रियल नंबर्स का सेट है वो बनता है आपका रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर्स से मिल करके, यानी कि जो आपके रेशनल नंबर्स जो हमने अभी डिस्कस करे थे और जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंप्लीट सेट जो आपका बनेगा उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी सेट अभी तक डिस्कस किए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और आपके रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, वो सभी के सभी आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेट बनता है रियल नंबर्स का। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर्स हैं वो सबका सुपर सेट हो गया और जितने भी सेट अभी तक हमने डिस्कस करे हैं रियल नंबर से पहले वो सारे के सारे आपके इस रियल नंबर के सबसेट है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या एक नेचुरल नंबर रियल नंबर है, तो यस, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर आएंगे। इसी तरीके से सारे होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, सारे रेशनल एंड सारे इरेशनल नंबर्स आपके रियल नंबर के सेट में आएंगे, तो इसका मतलब वो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स होंगे। लेकिन अगर उल्टा पूछा जाए कि क्या रियल नंबर्स जो है वो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो क्योंकि जो आपके रेशनल नंबर्स हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, जो आपके इरेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकते, तो इसलिए आपके जो रियल नंबर्स हैं उनको हम नहीं कह सकते कि वो सभी के सभी रेशनल होंगे या वो सभी के सभी इरेशनल होंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो आपके इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्हें कहते हैं, तो ये जो होते हैं आपके, अब आपने ये देखा है कि जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, यानी कि आप जो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं वो एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसलिए अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करने की कोशिश करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उस कैटेगरी को हमने डाला है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, यानी कि अगर स्क्वायर रूट होगा किसी भी नेगेटिव नंबर का तो वो इमेजिनरी नंबर्स कहा जाएगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप उसको बोलेंगे। तो सिंपली हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस -1 स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते हैं i से। ठीक है, और इसलिए जैसे भी अगर आपको कोई इमेजिनरी नंबर लिखना है, मींस अगर जैसे हमने लिखा -35 स्क्वायर रूट, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 35 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 35 स्क्वायर रूट 35 i। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर बना है ये आपका है इमेजिनरी नंबर, मींस नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, मींस वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बात, तो जो नंबर आपके इमेजिनरी होंगे वो नंबर आपके रियल नहीं होंगे और जो आपके रियल नंबर होंगे वो आपके इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे। तो इसकी जो एक जर्नल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत डीपली समझेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर किन को कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो है आपकी a + i b।
तो जहां पर आपके ए और बी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और आपका जो ये आई है दैट इज स्क्वायर रूट -1, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो ये कंप्लीट आपका एक इमेजिनरी नंबर बनता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके नंबर्स के डिफरेंट सेट्स जो हमने डिस्कस किए हैं इसी वीडियो के एक पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको नई वीडियो के मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।